बातचीत करते हैं केवाईसी बाद। हमने कहा था कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी नैल्को से बातचीत करेंगे नतीजों पर, साथ ही आगे के प्लान्स पर। कंपनी के तिमाही नतीजे में मुनाफा 84% उछाल के साथ बढ़ा है, वहीं आमदनी में फ्लैट या 1-1.5% की हल्की बढ़ादर्जी गई। ऑपरेशनल नंबर बहुत अच्छे थे। एबिटा 466 करोड़ 66% बढ़कर 773 करोड़ पर पहुँच गया है, और मार्जिन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयरली सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। बातचीत करते हैं कंपनी के सीएमडी श्रीधर पात्रा जी से। पात्रा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। नमस्कार सर। जी पात्रा सर, हम लोगों ने देखा कि दिसंबर क्वार्टर में साल दर साल देखें तो रेवेन्यू आपका फ्लैट सा है, लेकिन मार्जिन में बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है। दिसंबर क्वार्टर पिछले साल के से मिलाएं अगर हम, तो 14 के सामने 23% और क्वार्टरली भी 13 से बढ़ के 23%। ये इतना ज़बरदस्त जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा सर मार्जिन में, ये कैसे हुआ, क्या रीजंस थे इसके? देखिए, इसमें दो रीजन है। आप देखेंगे जो एलएमई प्राइस क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में जो एलएमई प्राइस था, क्वार्टर 2 में 2155 था और क्वार्टर 3 में 2190 था। लेकिन हमारा जो सेल्स रियलाइजेशन क्वार्टर 2 में 2272 था और क्वार्टर 3 में 2277 था। मोर और लेस देखेंगे तो दोनों क्वार्टर में एलएमई प्राइस से जबरदस्त ज्यादा है हमारा जो सेल्स प्रोसीजर में। और हमारा जो उत्कल डी एंड ई कोल माइंस अभी ऑपरेशन हो गया। अब जो भी माइंस लीजिए, कॉन्सेप्ट टू कमीशनिंग जो डेवलपमेंट करने के लिए लगभग 15 से 18 महीना लगता है, लेकिन हम 6-7 महीना में हमारी उत्कल डी खादान से हम कोल एक्सट्रैक्ट करके कैप्टिव कंजप्शन के लिए ले आए। सो जो कोल कैप्टिव कॉस्ट और जो कोल हम लिंकेज ब्रिज लिंकेज ऑक्शन में लेते हैं, इसमें ज्यादा अंतर है। तो ये हमारा बॉटम लाइन को काफी ऐड किया हुआ है, इसीलिए वो जो मार्जिन दिखाई देता है अभी, ये लॉन्ग टर्म में भी आएगा, क्योंकि इस साल हम 2 मिलियन टन का प्राविधान रखा है और अगला साल 4 मिलियन टन का प्राविधान रखा है हमारा उत्कल डी और ये हमारा ओन खादान से लाने के लिए। तो ये और भी बढ़ेगा आगे। तो अगले साल आप करें 4 मिलियन लाएंगे। अभी टोटल जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कैप्टिव कोल कितना यूज कर रहे हैं आप? देखिए, इस साल का जो ओरिजिनली प्राविधान था ये 0.5 मिलियन के टन की था। अभी उसको रैंप अप करके हम 2 मिलियन टन कर दिया। साल भर कम से कम 6.8 मिलियन टन का कोल की आवश्यकता है, लेकिन अभी हमारा माइंस को रैंप अप करके 2 मिलियन तक हम कंज्यूम करेंगे। ओके, तो 2 मिलियन तक ही करेंगे ना सर आप? तो इसको परसेंटेज टर्म में देखें तो करीब 25% के आसपास। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 68 लाख का 20 लाख लगभग 1/3 हो रहा है। हाँ। क्योंकि एक माइंस को आप इमीडिएटली कैप्टिव माइंस को जो पीक रेटेड प्रोडक्शन अचीव नहीं कर पाएंगे, 4 से 5 साल लगता है। लेकिन नाल्को ने 6-7 महीना में प्रोडक्शन स्टार्ट करके 0.5 मिलियन टन के एग्नेस्ट में 2 मिलियन टन रैंप अप करके इस साल प्रोडक्शन करने के लिए प्रचेष्टा जारी है। एंड अभी तक 1.2 मिलियन टन ऑलरेडी प्रोडक्शन हो गया है और उम्मीद है हम 2 मिलियन टन मार्च के अंदर प्रोडक्शन करेंगे। ओके, 2 मिलियन तक ले आएंगे। तो पात्रा सर, फिर ये जो 23% का मार्जिन है, मैं एक्सपेक्ट करूं कि इसको भी आप इंप्रूव कर लेंगे फिर? देखिए, मार्जिन में दो असर आता है। एक एलएमई का सेलिंग प्राइस क्या है, हाँ। और जो इनपुट कॉस्ट पावर वन ऑफ द कॉस्ट बाय एक ही एलिमेंट है। इसमें दूसरा एलिमेंट भी है जो हमारा एल्यूमिना कॉस्ट, जो हमारा एल्यूमिनियम फ्लोराइड कॉस्ट, ये सब भी है। इसके ऊपर इट इज ए सप्लाई डिमांड के फोर्स के हिसाब में मार्केट में अवेलेबल होता है। सो अभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये उम्मीद है Q4 में और बेहतरीन प्रोडक्शन करने के लिए। तो आपने 3 चीज़ें बताई पात्रा सर, प्राइस, डिमांड और फ्यूल कॉस्ट। अब इसमें एक एक करके मैं आपसे समझता हूँ। एल्यूमिनियम और एल्यूमिना के प्राइस बॉटम आउट होते हुए दिख रहे हैं सर, तो ये तो अब ऊपर की तरफ ही जाएंगे। देखिए, अभी आप देखेंगे एल्यूमिनियम जो प्राइस है, ये एलएमई का प्राइस प्रिवेल करते हैं, लेकिन सप्लाई डिमांड के ऊपर निर्भर करता है। आप
5 साल का डाटा देखेंगे तो प्रोडक्शन और कंजप्शन में 21-22, 20-21 और 22-23 ये तीनों साल में प्रोडक्शन उत्पादन और जो डिमांड कंजम्पशन एक ही जैसे रहा, खूब कम अंतर था। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ। 20-21 में 67 मिलियन टन की अक्रॉस द ग्लोब प्रोडक्शन हुआ है, जबकि डिमांड था 68.96। डिमांड थोड़ा ज्यादा था। 22 में आप देखेंगे तो 68.84 लाख मिलियन टन अक्रॉस द ग्लोब प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन डिमांड 69.26। वो जो डिमांड सप्लाई गैप और भी कम हो गया। और 23 में 70.68 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ था विश्व में, एंड डिमांड 70.05 और भी कम हो गया। अभी ये जो फोरकास्ट है फाइनेंशियल एनालिसिस के द्वारा 26 और 25 में प्रोडक्शन लगभग 71 to 73 मिलियन टन रहेगा, डिमांड भी 69 to 70 रहेगा। तो ये डाटा जो फोरकास्ट हुआ है ये प्रेडिक्शन है। ये प्रेडिक्शन सच होगा तो डिमांड से प्रोडक्शन ज्यादा होगा। सर, जब प्राइस इज डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड कर्व में, तो सप्लाई ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो ये प्राइस में थोड़ा प्रेशर रह सकता है। लेकिन हमारा ये उम्मीद है, नाल्को की प्रोडक्शन 4,60,000 टन है और हमारा 4,60,000 टन भारत में बेचने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमारी जो लॉन्ग टर्म एमओयू हम साइन करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के साथ, ये हमारा निरंतर प्रयास है और उनका सिक्योरिटी, रॉ मटेरियल सिक्योरिटी के लिए हमारा एमओयू साइन करेंगे। सो हमारा 4,60,000 टन बेचने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगा। सो ये वर्ल्ड वाइड जो सुझाव मिलता है, अभी प्रेडिक्शन मिलता है, इससे हम बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। श्वेता सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा आपने रखा कि धीरे धीरे अब 24-25 में हम लोग जब 25-26 में जाएंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा डिमांड के सामने। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपका चूंकि घरेलू माल बेच लेते हैं घरेलू मार्केट में, इसलिए आपको बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सर, इंटरनेशनली तो प्राइस अगर इतने सप्रेस होंगे, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो असर तो आपके ऊपर आएगा सर थोड़ा बहुत। देखिए, एलएमई से मैं पहले भी बता दिया, हमारी जो सेल्स रियलाइजेशन एलएमई से लगभग $100 से ज्यादा है। ये जब इंटरनेशनल प्रेशर व दबाव जो इम्पैक्ट आएगा, ये तो सब इंडस्ट्री के लिए आएगा, हमारा लिए नहीं, सब इंडस्ट्री के लिए आएगा, सेक्टर के लिए आएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, भारत में एल्यूमिनियम का डिमांड इंटरनेशनल डिमांड से ज्यादा है, तो हम भारत में बेचने के लिए कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्राइस इंपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, ये सब जोड़ने के बाद हमारा प्राइस इससे बेहतरीन रहेगा। तो हमारी ऊपर असर इतना नहीं होगा, ये उम्मीद है। तो अब इतनी बातचीत में मुझे ये समझ में आ रहा पात्रा सर, आप ये कह रहे हैं कि घरेलू डिमांड भारत की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल, तो भले ही प्रोडक्शन दुनिया में बढ़ रहा हो लेकिन आप अपना माल बेच पाएंगे, और चूंकि आप अपना कैप्टिव कोल ज़्यादा यूज़ करेंगे इसलिए आप वो मार्जिन भी मेंटेन रख पाएंगे, ये आप कह रहे हैं सर? हाँ, राइट। अब मुझे ये बताइए सर कि अगर हम, चूंकि आप इंडस्ट्री वेटरन हैं, अगर पूरे नॉन फेरस मेटल सेक्टर एज ए होल देखें तो ये तो बहुत वोलेटाइल रहने वाला है, और ये डिमांड क्यों नहीं आ रही, कहाँ से सप्रेस हो रही डिमांड? देखिए, जो नॉन फेरस मेटल है, लगभग ये ट्रेंड है, 5 से 7 साल तक एक ट्रेंड कंटिन्यू करता है। कब डिमांड ज्यादा है, कब सप्लाई ज्यादा है, लेकिन सप्लाई कैपेसिटी ऐसे हर साल बढ़ते रहेगा, ऐसे उम्मीद करना भी नामुमकिन है, क्योंकि एक प्लांट कमीशन करके एस्टेब्लिश करने के लिए 4 से 5 साल लग जाता है। तो अभी जो प्लांट ऑपरेशन हुआ है, इसको आधार पर ये प्रेडिक्शन है। एंड अभी देखिए, जो यूक्रेन वार, उसके बाद जो ब्रिटिश का इंपोजिशन हुआ है, दे रसिया प्रोडक्ट नहीं लेंगे, ये सोच के और भी डिमांड बढ़ सकता है। ये प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन कितना दूर सच होगा ये भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ये प्रेडिक्शन है,
इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा, तो डिमांड इससे ज्यादा ना होगा इसके कोई कारण नहीं है। देखिए भारत में रेल कोच उन्होंने एल्युमिनियम यूज करने के लिए शुरू कर दिया। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पात्रा सर ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि चूंकि एलएमई की वजह से फ़र्क पड़ रहा है और डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है, सप्रेस रहेगी, और ग्लोबली चूंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में डालिए। एक खबर हमने ये भी सुनी थी कि यूरोप में कार्बन टैक्स लग रहा है, तो बाकी जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल आने वाली है, तो वो भी घरेलू मार्केट ज़्यादा फोकस करेंगे। और दूसरा, चूंकि एक और इंटरनेशनल प्रॉब्लम चल रही है, रेड सी वाली क्राइसिस, इसका क्या असर होगा? देखिए यूरोपियन कॉन्टिनेंट कार्बन टैक्स इंपोज करने के लिए सोचते हैं, हाँ, लेकिन उनका कंजम्पशन कितना है अक्रॉस द ग्लोब देखेंगे तो ये वेरी इनसिग्निफिकेंट पोर्शन है। और अभी तक वर्ल्ड में ग्रीन एल्युमिनियम प्रोडक्शन ऐसे काफी क्वांटिटी नहीं हुआ है, दे थोड़ा बहुत इंपोजिशन होगा तो इसका असर आ जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम सेक्टर जो पावर कंजम्पशन होना चाहिए ये फार्म पावर होना चाहिए। अब सोलर हो कि विंड पावर हो, इसमें से लेकर आप एल्युमिनियम सेक्टर स्मेल्टिंग प्लांट चला नहीं पाएंगे। इसको आप स्टोरेज बेस करके करेंगे तो 9 रुपया 10 रुपया आ जाएगा, तो ये सेक्टर ही वायबल नहीं होगा। ये एक प्रयास है, हम ग्रीन एल्युमिनियम प्रोड्यूस करना चाहेंगे, हम भी कोशिश कर रहा हूं। तो सब एक और सवाल, लास्ट क्वेश्चन, कि आप लोग थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं लिथियम की तरफ, उसके क्या प्लान्स हैं? अर्जेंटीना में कुछ प्लान्स चल रहे हैं आप लोगों के? देखिए काबिल एक सेपरेट कंपनी फॉर्म हुआ है और खान मंत्रालय की तीनों सीपीएसई नाल्को, एचसीएल, एमईसीएल प्रमोटिंग पार्टनर है। नाल्को की शेयर 40% है। अभी रिसेंटली हम अर्जेंटीना में काटामार्का स्टेट का एक स्टेट ओन कंपनी कामेन के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। 5 ब्लॉक हमको मिला है, अभी एक्सप्लोरेशन करना है। एक्सप्लोरेशन के लिए 2 साल की टाइम है और इसमें 200 से लगभग 200-220 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के लिए अप्रूवल भी दिया गया है। और ये जो हम खुद भी गए थे, ये जो साइट हमको अर्जेंटीना में मिला है, ये काफी अच्छा साइट है। और एक्सप्लोरेशन के बाद एक्सट्रैक्शन होगा तो हम देश को लिथियम लाएंगे, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और मिनरल सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद बॉटम लाइन और भी बढ़ जाएगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। ओके, तो ये डाइवर्सिफिकेशन का भी फ़ायदा मिलेगा। काबिल नाम की एक इंस्टीट्यूशन बनाएगी जो इसको एग्जीक्यूट करेगी, जिसमें एक पार्ट नाल्को भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पात्रा सर ने स्पष्ट किया है कि दुनिया में भले ही प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड इनके लिए सफिशिएंट होगी अपना माल बेचने के लिए। साथ ही कैप्टिव कोल का मैक्सिमम यूज़ करेंगे, इस वजह से ये जो मार्जिन अभी 23% क्या है, ये आने वाले सालों में भी ये मेंटेन कर पाएंगे। नाल्को 161 रुपये 25 पैसे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।